हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा किनारे टहल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा एक अत्यंत सुंदर स्त्री जल से बाहर आ रही है। उसकी आंखों में ऐसा आकर्षण था कि मानो खुद स्वर्ग की अप्सरा उतर आई हो। शांतनु मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, देवी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। वह मुस्कुराई परंतु शर्त रख दी, राजन, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो वचन दीजिए कि आप मेरे किसी भी कार्य में प्रश्न नहीं करेंगे, चाहे मैं कुछ भी करूं। शांतनु प्रेमवश मान गए। दोनों का विवाह हुआ। कुछ समय बाद पहला पुत्र हुआ, परंतु जैसे ही बच्चा जन्मा गंगा ने उसे उठाया और प्रवाहमान नदी में बहा दिया। राजा का हृदय चीत्कार कर उठा, पर उन्हें अपना वचन याद आया, इसलिए चुप रह गए। ऐसा ही एक एक करके 7 बच्चों के साथ हुआ। हर बार गंगा शिशु को जल में समर्पित कर देती और शांतनु मौन पीड़ा में सब सहते रहे। लेकिन 8वें बच्चे के समय राजा का धैर्य टूट गया। उन्होंने रोकर कहा, देवी, ये क्या पाप है? क्यों निर्दोष बच्चों को डुबो देती हो? तभी गंगा ने सच्चाई बताई, राजन, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं स्वयं गंगा देवी हूं। आपके ये 8 पुत्र वास्तव में 8 वसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ के श्राप से धरती पर जन्म लेना पड़ा था। मेरा वचन था कि उन्हें इस मानव जीवन से शीघ्र मुक्त करूं। 7 को मैंने उनके श्राप से छुड़ा दिया, परंतु 8वें वसु ने सबसे बड़ा अपराध किया था, इसलिए उसे पूरी आयु धरती पर जीनी होगी। वह अब आपका पुत्र होगा और उसका नाम होगा देवरथ, जिसे संसार भीष्म के नाम से जानेगा। इतना कहकर गंगा लहरों में विलीन हो गई। जो बालक एक मां की निर्मम हत्या जैसा कृत्य लग रहा था, वही वास्तव में देवताओं को श्राप से मुक्त करने का दिव्य उपाय था। और 8वां पुत्र बना भीष्म पितामह, महाभारत का सबसे रहस्यमयी और महान पात्र। शांतनु और पितामह भीष्म की कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।